हाँ, तो तीसरा भाव तो खत्म हो गया ना, आज से चौथा भाव शुरू करना है। ठीक है सर। चौथे भाव से क्या क्या देखा जाता है? आ, चौथे भाव से विद्या, माने पढ़ाई लिखाई। चौथे भाव से हम लोग देखते हैं माता, माँ के बारे में। चौथे भाव से देखते हैं मन, मन के बारे में भी। चौथे भाव से देखा जाता है हार्ट का जितने भी क्रियाकलाप, मतलब जो हृदय संबंधित गुण है वो देखा जाता है। चौथे भाव से और जाना जाता है मनोवृत्ति यानी मानसिकता। ग्रहों के हिसाब से वो चंद्रमा से देखा जाता है, लेकिन भाव के हिसाब से चौथे भाव से देखेंगे। चौथे भाव से और क्या देखा जाता है? हाँ बिल्कुल, सोशल, सामाजिक क्रियाकलाप या सामाजिक कर्म इत्यादि के बारे में चौथे भाव से और देखेंगे। हाँ, सुख दुख वो भी देखेंगे। दोस्तों के बारे में देखेंगे। चौथे भाव से देखेंगे व्हीकल, है ना, यान वाहन, वाहन योग, वो भी चौथे भाव से देखेंगे। चौथे भाव से और क्या देखेंगे? हाँ बिल्कुल, भूमि, लैंड प्रोमोटिंग इत्यादि सब कुछ देखेंगे। लैंड संबंधित जितना, और ग्रह के हिसाब से देखेंगे मंगल को। ठीक है। हाँ, फ्लैट, घर, मकान, ये सब भी चौथे भाव से देखेंगे। चौथे भाव से कुछ थोड़ा स्पेशल बोले, ये तो लगभग सभी जानते हैं, मैंने अभी तक जितना बता रहा था। कुछ कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। हाँ, वैसा धन के बारे में हम समझ सकते हैं जो धन मेरे नहीं, यानी जिस धन का स्वामित्व हमें प्राप्त नहीं, लेकिन उसका यूज होता है, वो धन भी चौथे भाव से देखें। चौथे भाव से कुछ और भी स्पेशल बोलना चाहिए। और क्या बोलेंगे? बिल्कुल, आत्मवृद्धि, आत्म समालोचना, या खुद की उन्नति की जो भी अवधारणाएं देखेंगे वो चौथे भाव से देखेंगे। बहुत हो गया, बहुत। अब चलो सूत्र लिख बताते हैं, वो सब लिखते रहो। चौथे भाव को देखने के लिए या चौथे भाव की फलादेश करने के लिए हम स्पेसिफिकली जिन सूत्रों की मदद से देखेंगे या फलादेश करेंगे उन सूत्रों को बयान कर रहा हूं, उन सूत्रों को बता रहा हूं। पहला, चौथे भाव अगर बलवान है और शुभ ग्रह या चतुर्थेश, मतलब चौथे भाव का जो स्वामी ग्रह है उसके द्वारा दृष्ट हो जाए चौथे भाव, अथवा चौथे भाव
में बैठा शुभ ग्रह चतुर्थेश के साथ युति बना ले, तो ऐसी अवस्था में चौथे भाव का फल हमेशा शुभ होगा। चाहे चतुर्थेश पापग्रह ही क्यों ना हो। अगला लिखो। चतुर्थेश अगर अस्त हो जाए या नीच राशिस्थ हो जाए, शत्रु घर में हो जाए, शत्रु के द्वारा दृष्ट हो जाए, या शत्रु के साथ युति बना ले, शत्रु ग्रह के साथ, ऐसी अवस्था में चौथे भाव का शुभ फल नहीं मिलेगा, वो अशुभ फल ही मिलेगा। नेक्स्ट सूत्र। चौथे भाव या चतुर्थेश शुभ ग्रह हो, चौथे भाव मतलब चौथे भाव शुभ कैसे होगा, क्योंकि वो शुभ ग्रह की कोई राशि होगी, तभी ना वो शुभ होगा। और चतुर्थेश शुभ मतलब चतुर्थेश चौथे भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह होगा, तब भी वो शुभ शुभ होगा। यानी फिर से बता रहा हूं, चतुर्थ भाव या चतुर्थेश शुभ ग्रह या बल बलवान बुध के द्वारा युति हो या दृष्ट हो, ऐसी अवस्था में जातक बहुत ही विनम्र और विनयी होता है, साथ ही साथ जातक बड़ा चतुर भी होता है। शुभ ग्रह के लिए ऐसा, नेचुरली पाप ग्रह के लिए उल्टा ही होगा, तो पाप ग्रह भी लिख लो। चतुर्थेश अगर पाप ग्रह के साथ युति बनाए या दृष्ट हो, अथवा चतुर्थेश छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में, जिनको दुस्थान भी बोले जाते हैं, ऐसी भावों में अवस्थान करे तो जातक अकृतज्ञ होता है। अकृतज्ञ समझ में आया? अकृतज्ञ का मतलब है जो व्यक्ति किसी ने उपकार किया, उस उपकार को वो अस्वीकार करता है। मान लो आपने
मेरे उ, मेरे लिए कोई उपकार किए और मैं आपका वो उपकार अस्वीकार कर रहा हूं, तो मतलब मैं अकृतज्ञ हूं। इसके अलावा ऐसी अवस्था में जातक का पढ़ाई लिखाई नहीं होता। अगला सूत्र। चौथे भाव भावेश और मंगल, इन तीनों के बलाबल के अनुसार जातक का घर मकान जमीन जायदाद इत्यादि चीजों के बारे में जानकारी मिलता है। अगर चतुर्थेश और मंगल बली हो तो जातक की भूमि संपत्ति बहुत अधिक होता है। निर्बली हो तो उसका घर मकान होता ही नहीं। इसके अलावा मान लो चतुर्थेश बहुत अच्छा है, बहुत बलवान है, चतुर्थ भाव भी बलवान है, मंगल निर्बली हो गया, तो ऐसे जातक के घर मकान होते हैं, पर मकान का सुख जातक को अधिक प्राप्त नहीं होता। ये तो गया आपका घर मकान इत्यादि के बारे में। अब चतुर्थेश चौथे भाव और चंद्रमा की अवस्थान भेद से जातक के माता के बारे में पूर्ण जानकारी मिलता है। उदाहरण देते हैं। मान लो चतुर्थेश और मंगल बली है, चौथे भाव भी बली है, तो जातक की माता को सारे सुख सुविधा उपलब्ध होंगे। पहला हो गया। दूसरा मान लो चतुर्थेश बली है, चंद्रमा बली है और चौथे भाव गड़बड़ है, पाप पाप पीड़ित है, तो माता को जितना सुख मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। अगर तीनों ही पाप पीड़ित हो जाए या निर्बली हो जाए तो फिर माता को जीवन भर दुखी रहना पड़ता है। अगला सूत्र लिखो।
चौथे भाव के स्वामी ग्रह बुध एवं गुरु, इन तीनों से जातक की विद्या का, विद्या मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में पूर्ण जानकारी मिलता है। मतलब फलादेश करते समय आप लोग ये देख लेना, चतुर्थेश का ताकत, वो कितना बलवान है, गुरु कितना बलवान है, और बुध कितना बलवान है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही उसके पढ़ाई लिखाई की कंप्लीट आपको एक धारणा मिल जाएगा। इसके अलावा, अच्छा पहले इसी को थोड़ा सा इलाबोरेट करके बता देते। मान लीजिए चतुर्थेश अच्छा है, वो बल प्राप्त किया हुआ, चाहे वो चेष्टा बलि हो, दिग्बली हो, जो भी हो, उसको बल है, बल मिला हुआ। गुरु को भी बल मिला है, साथ में बुध भी बहुत अच्छा कंडीशन में। तो ऐसे जातक अपनी पढ़ाई लिखाई की एकदम अंतिम पर्याय तक पहुंचता है। अंतिम पर्याय मतलब पीएचडी फीएचडी इस तरह का। वही अगर ये तीनों में से एक काम हो जाए तो फिर वो पीएचडी नहीं कर पाएगा, मान लो मास्टर डिग्री कर सकता है ना। इस तरह का आपको ब्लेंड करना सीखना होगा। मैं सिर्फ सिर्फ जो है सिंपल सूत्र दे रहा हूं। फलादेश आपको ही करना है, आपके अपनी दिमाग को उसके लिए यूज करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए चतुर्थेश बुध और गुरु, ये तीनों ही छठे आठवें बारहवें भाव में पड़े हैं। चाहे जुति हो या कहीं ना कहीं ना किसी अवस्था में इन तीनों के साथ ऐसे संबंध हो जो छठे आठवें बारहवें का संबंध बन गया, चाहे वो दृष्टि के माध्यम से हो चाहे कोई भी माध्यम से। ऐसे जातक उनका पढ़ाई लिखाई होगा ही नहीं। वो पहला क्लास भी उत्तीर्ण होगा या नहीं, इसमें संदेह है। एक और सूत्र इसी का, पढ़ाई लिखाई के बारे में एक और सूत्र बताता हूं, वो भी सुन लो। मान लीजिए वही चतुर्थेश बुध और गुरु केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो। केंद्र मतलब 1 4 7 10 में, त्रिकोण मतलब 1 5 9 में बैठा हो, तो वैसी जातक अपनी पढ़ाई लिखाई की उत्कर्षता बहुत अंतिम पर्याय तक ले जाएंगे।
मतलब पीएचडी तो करेंगे ही करेंगे, बट पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री भी करेंगे वो। और ये लोग पूरा समाज और मतलब पूरा कंप्लीट दुनिया में कह सकते हो बहुत विख्यात होते हैं। यानी आप घर हो गया, घर मकान हो गया, माँ हो गया, है ना, जमीन जायदाद हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गया। अब बचा कौन सा है? वाहन। वाहन के बारे में लिखो। किसी भी जातक का चौथे भाव और भावेश ग्रह के बलाबल के अनुसार और साथ ही शुक्र एवं चंद्र के बलाबल के अनुसार उसके वाहन योग या वाहन सुख को देखा जाता है। चौथे भाव से मेंटल पीस भी देखा जाता है, मानसिक शांति। तो एक काम करो, यान वाहन, वाहन तो है ही है, साथ में सुख और शांति भी लिख लो। यानी चौथे भाव और भावेश ग्रह का बलाबल साथ में चंद्र शुक्र की बलाबल से हम कोई भी जातक का वाहन सुख और उसके घर की शांति, सुख संपत्ति के सुख के बारे में हम समझ सकते हैं। संपत्ति तो हो गया दूसरा, दूसरा हाउस, दूसरा भाव। इसी के तहत अगला रूल, किसी भी जातक के लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, यानी चंद्र को लग्न मान के जो कुंडली का विचार किया जाता है उसको चंद्र कुंडली बोलते हैं। सूर्य कुंडली, सूर्य को लगन मानकर जो विचार किया जाता है उसको बोलते हैं सूर्य कुंडली। यानी किसी भी जातक के लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली के अनुसार चौथे वो दसम भाव से समाज में मिलने वाली मान सम्मान, यश प्रतिपत्ति के बारे में जानकारी मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको ब्लेंड करना होगा। कैसे? मान लीजिए लगन के, लगन कुंडली, लगन को एक नंबर मान के अगर हम उसके चौथे भाव और दसम भाव में शुभ ग्रह देख ले, यानी इसका मान सम्मान बहुत मिल गया। परंतु उसी जातक का चंद्र जहां पे बैठा है उसको एक नंबर मान के उसके पंचम और दसम भाव देखेंगे तो उसमें मान लो पाप ग्रह बैठे हैं। तो जितना लग्न कुंडली से मान लो 100 मिला था, अब वहां पाप कुंडली मिल गया, मान लो पाप पीड़ित ग्रह हो गया तो उसको 30 नंबर मिला।
और सूर्य कुंडली से भी मानो वो और 30 नंबर मिल गया पाप पीड़ित होने की वजह से। यानी 100 में से 30 और 30 घट गया, 60 घट के बचा कितना, 40। यानी जितना रिजल्ट उसका मान सम्मान में मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, अपयश ज्यादा होगा। बट अगर तीनों से ही 100 100 100 मिल जाए तो फिर तो नारे बारे। इसी तरीके से ब्लेंडिंग करना सीखना है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो मैं जो लिखा रहा हूँ या आप लोग जो किताबों से पढ़ोगे वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी वो है जो आप अपने दिमाग के अनुसार उसको ब्लेंड करके मिला जुला के जो टोटल रिजल्ट देते हैं, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। इसलिए खुद की विवेक बुद्धि पे भरोसा करना सीख लो। गुरु ने सूत्र बता दिया, बट सूत्र सबके लिए एप्लीकेबल है, पर सूत्र में भी तो बहुत सारी वेराइटीज है। उन वेराइटीजों को आपको अपने हिसाब से उसको पर्यालोचना करना होगा और आपको ही स्थिर करना होगा कि उसको कितना मार्क्स आप देंगे। चलो ये कॉमन रूल कुछ मैंने बता दिया आपको। अब कुछ एडवांस लेवल की बात करते। चौथे भाव से हम माँ के बारे में कंप्लीटली हमें जानकारी मिलता है, क्योंकि वाहन वगैरह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना माँ इम्पोर्टेंट है। इसलिए माँ को थोड़ा इन डिटेल इलाबोरेट करके लिखवा रहा हूँ। ये इन चीजों को स्टार मार्क करके लिख लेना, अलग अलग तरीके से अलग अलग सिस्टम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इनको लिखो। पहला, माता के आयु कितना होगा। अगर वो देखना है तो चौथे भाव से ही देखेंगे। तो हेडलाइन लिखो, माता के आयु विचार। सूत्र नंबर 1, चतुर्थेश और चौथे भाव अगर बलवान है साथ ही मातृकारक ग्रह चंद्रमा शुभ ग्रह से दृष्ट हो या युति बनाए तो ऐसे जातक की माता दीर्घायु होती है। फिर से बता दे रहा हूं, लिख लो या चेक कर लो। चतुर्थेश और चौथे भाव अगर बलवान हो और साथ ही मातृकारक ग्रह चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ युति बनाए या शुभ ग्रह के शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो ऐसे जातक के माता दीर्घायु होती है, यानी उनकी आयु बड़ी लंबी होती।
अब पाप ग्रह के लिए उल्टा होगा। अगर चतुर्थी पाप ग्रह के साथ दृष्टि युति या दृष्ट हो जाए, या चौथे भाव पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, या युति बना ले, पाप ग्रह में मतलब बैठ ले, पाप ग्रह चतुर्थ भाव में बैठ जाए, ऐसी अवस्था में फिर आपको जातक की वो माता की आयु को थोड़ा सा कम करके समझना होगा। यानी जातक की माता अल्पायु होगी। चलो, आयुर्विचार, माँ के आयुर्विचार का दूसरा रूल लिखो। शुक्र अथवा चंद्र शुभ ग्रह के नवांश में हो, या शुभ ग्रह से दृष्ट अथवा युति बनाया हो, तो ऐसी अवस्था में माँ की आयु बहुत अधिक है। पाप ग्रह होने से उल्टा होगा। तो पाप ग्रह को और उतना मतलब नहीं बता रहे हैं, आप लोग बस उसी को पाप ग्रह पे लगा के अल्पायु लिख लेना। 3 नंबर, चतुर्थेश अगर बलवान होकर लग्न में बैठे रहे, तो माताश्री की आयु दीर्घ, माताश्री दीर्घायु होती हैं। और ऐसे जातक की माँ के चरित्र भी बहुत अच्छे होते। 4 मिनट है, थोड़ा माँ के रोग के बारे में अभी जान लेते हैं। माँ का रोग कैसे देखेंगे? हेडलाइन, सूत्र नंबर 1, सूर्य वो मंगल बलवान होकर चौथे भाव में बैठने से जातक के माता को पित्त जनित रोग होता है। ऐसे जातक के माँ को घाव का बीमारी होता है।
एक स्टार मार्क देके लिख लो। ये आपको कैसे समझ में आएगा? अग मतलब सूर्य मंगल बलवान होकर चौथे भाव में रहने से आपको एक जगह से समझ में आएगा। जातक का कुंडली को देख मान लीजिए कुंडली समझ में नहीं आ रहा है, तो जातक को बोलिएगा कि जातक के ऐसी अवस्था में जातक के ना साइड में आग का वो निशानी रहेगा। आग से जला हुआ निशानी रहेगा। वो चाहे वो उसके नितंब में हो या कहीं इस तरह का साइड में हो, जंगा में भी हो सकता है। 2 नंबर लिखो। चौथे में शनि अथवा राहु दुर्बल होकर बैठे रहने से माता को बात का बीमारी होता है। और पाप पीड़ित होने से सर्जरी के दौरान या अस्त्राघात से अथवा विष क्रिया से मृत्यु होती है। अब लास्ट लिख लो, लास्ट लाइन। शनि अथवा राहु चंद्र के साथ युति बना के चौथे भाव में रहने से जातक के मां लंबा समय के लिए रोगी बनती है। हाँ, स्टार मार्क देखिए, एक लाइन लिख लो। चौथे भाव में पाप ग्रह होने से उस पाप ग्रह की कारकत्व के अनुसार माँ की पीड़ाओं को देखना होगा।